हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे इस वीडियो में, और 4 करेंगे, 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब ये हुआ, जो 616 सदस्य वाली जो सेना आर्मी की टुकड़ा है, मतलब ग्रुप है, उसमें बोल रहा है 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब उसके पीछे पीछे कितना जाएगा, और बोल रहा है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ, HCF आपको निकालना है, जिसको आप मौसा कहते हैं। चलिए 616 और 32 का मौसा निकालते हैं, कितना होता है। अब देखिए फ्रेंड, 616 और 32 को हम जब तोड़ेंगे तो कितना आता है। जैसे देखिए 616, 32 को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर तोड़ लेंगे कितना होता है। जैसे देखिए 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, फिर 16 का आधा कितना होगा 8, फिर 8 का कितना आधा होगा 4, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का आधा 1। कहने का मतलब अगर हम 32 को देख रहे हैं तो 32 बराबर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुने कितना 2 है, 5 गो 2 है, लिख लिए। यहाँ पर कोई नियम नहीं बोल रहा है, समझ गए। यहाँ पर किसी भी नियम से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। फिर देखिए 616 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, 0 2 8 16, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 7 से लगाइए, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11। अब देखिए अगर हम 616 को तोड़ते हैं तो क्या फैक्टर बनता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मौसा। तो मौसा निकालिएगा, जिसको HCF कहते हैं। तो देखिए मौसा क्या होगा, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 2 को 2 मिल रहा है, 1 को 2 मिल रहा है, तो दोनों में से एक को बाहर कर लिए। फिर ये मिल रहा है इस दोनों में, तो दोनों में से एक बाहर, फिर ये मिल रहा है इस दोनों में, तो 1 2 बाहर। अब देखिए अब तो कोई नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इस यहाँ पर हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। समझ गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए 4 देखिए फ्रेंड्स क्या करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब यहाँ पर वर्ग मेन पॉइंट हो गया, समझ गए। ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है आपको घन करने के लिए, समझ गए। इसमें क्या कहेगा, 5वां वाला में घन करने के लिए। देखिए यहाँ पर घन लिखा हुआ है, घन लिखा हुआ है। तो देखिए चौथा में वर्ग बोल रहा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए आपको हिंट्स भी यहाँ पर दिया गया है। कोई धनात्मक पूर्णांक आप a लीजिए या x मान लीजिए, उसको इसके रूप में लिखा जा सकता है, ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 4, अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 को हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे, लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, समझ गए। ये तो लिखना ही पड़ेगा, जिसे 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिख दिए। अब आपको यहाँ पर क्या करें, ये आपको मेन पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो भी पूर्णांक दिया गया है माने हैं, इसका वर्ग करना पड़ेगा, और इसके रूप में आपको लाना पड़ेगा 3m और 3m+1 के रूप में, समझ गए। तो देखिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पर a बराबर क्या ले लेंगे, 3q, क्योंकि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो 3q के बराबर ले लिए। हमको तो यहाँ पर वर्ग बोल रहा है करने के लिए, देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है इसके रूप में कहा है। तो यहाँ पर हम a ले लिए, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
लिख लिए। जब हम वर्ग करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ भी हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए a का वर्ग a स्क्वायर और 3 का वर्ग क्या होगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। हमको तो किसके रूप में लाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3m और 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर। अब देखिए लेट से मान लेंगे जो यहाँ पर 3q स्क्वायर जो है उसको हम m के बराबर मान लेंगे, ठीक। और जहाँ पर 3q स्क्वायर है वहाँ पर m रख देंगे, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3m लिख दिए। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे a बराबर, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है 3q + 1, तो 3q + 1। तो इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। अब देखिए दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q + 1 का इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको a मान लेंगे पूरा को और इसको b, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab 3q और गुना 1। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग क्या होगा 9 q स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 2 तिया कितना हो जाएगा 6q। अब देखिए हम इसको सजा के पहले लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इस दोनों को एक साथ लिखेंगे 9q स्क्वायर + 6q और प्लस का 1। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, लिखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर होगा 3q स्क्वायर + 2q प्लस का 1। अब देखिए ये जो है m, इसको मान लेंगे, लिखेंगे लेट से m बराबर 3q स्क्वायर + 2q, समझ गए, ये हम मान लिए इसको। तो लिखेंगे इसीलिए a स्क्वायर = इसके स्थान पे क्या रख देंगे m + 1। देखिए यही हमको बोल रहा था 3m और 3m + 1 के रूप में लाने के लिए, तो हम लिख देंगे इसीलिए 3m + 1 के रूप का है, यही बोल रहा था बनाने के लिए। हो गया। अब हम चलते